जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको तृणावर्त का उद्धार नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ देखा तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारी गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमुदित हुई। उस समय वे परस्पर बातें करने लगीं कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उल्टे वह गिर कर मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, श्री भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत संपत्ति का दान किया होगा और जनता का कल्याण किया होगा। ऐसे पूर्ण पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका है। वहाँ पर समवेत गोपियाँ परस्पर कहने लगीं, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वट वृक्ष लगाने तथा कुएं खोदने जैसी जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कारणों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका है, अन्यथा वह मर ही जाता था। अब वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसे विचित्र घटनाएं देख देख कर नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली और जब उन्होंने अपनी अंगुलियों से बालक का मुख खोला तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उन्होंने श्री कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, जंगल तथा सारे जड़ जंगम देखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप बुदबुदाईं, कितना विचित्र है यह। वे कुछ भी व्यक्त न कर पाईं, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। वे विचित्र भावों से लीन हो गईं। श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध कराता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हों या कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सारथी बने हों। इससे निर्विशेषवादियों का यह मनगढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहें, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप हैं। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावर्त का उद्धार नामक
7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अगले भाग में मैं आपको विराट रूप का दर्शन नामक प्रसंग सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।